रिश्ते कमजोर होने की एक बड़ी वजह यह है कि हम रिश्ते निभाते कम और आजमाते ज्यादा हैं। भरोसा देखने में एक छोटा सा लफ्ज है, लेकिन इसे साबित करने के लिए जिंदगी गुजर जाती है। किसी नापसंदीदा बात पर खामोश रहना ज़रफ और माफ कर देना आला ज़रफी है। सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए अगर अकेले रह जाओ तो मायूस मत होना, क्योंकि अकेला सूरज ही अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। अपनी बदतमीजी का जवाब इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। मालूम नहीं कौन कौन आपको बर्दाश्त कर रहा है। तालीम की जड़ें कड़वी होती हैं, लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है। लोगों को दूसरों के बदले हुए रवैये नजर आ जाते हैं और अपनी हरकतों का पता नहीं होता, जो उस तब्दीली की असल वजह होते हैं। वक्त भी कितनी अजीब चीज है, किसी से गुजरता नहीं और किसी के पास होता नहीं। सोच कैसी है, ईमान कैसा है, अल्फाज बता देते हैं कि इंसान कैसा है। बाज औकात बहुत कुछ जानने और समझने के बावजूद सिर्फ रिश्ते कायम रखने के लिए अनजान बनना पड़ता है। मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। जिंदगी को जीना पड़ता है अपने लिए कम और अपनों के लिए ज्यादा। कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके कुछ फैसले फासलों का सबब बन जाते हैं। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान हर रिश्ते की हकीकत से वाकिफ हो जाता है। तब कुछ लोग दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं और कुछ लोग हमेशा के लिए दिल से उतर जाते हैं। मुझे लोगों से किसी चीज की कोई तवक्को नहीं, क्योंकि इज्जत, नाम और शोहरत सब अल्लाह देता है। इज्जत के बगैर मोहब्बत एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हारा एक रब है, फिर भी तुम उसे याद नहीं करते, लेकिन उसके कितने बंदे हैं, फिर भी वो तुमको नहीं भूलता। वक्त तो इंसान के चेहरे तक बदल देता है, फिर रिश्तों का बदलना कौन सी बड़ी बात है। गलती हो जाए तो मान लें, और अगर गलत फहमी हो जाए तो दूर कर लें। हकीकत ऐसा जहर है जिसको पीने से इंसान मरता नहीं, बस वो उसके अंदर की सारी उम्मीदें खत्म कर देता है। जिंदगी हल्की फुल्की है, बोझ तो सारा ख्वाहिशात का है। आपका ज़हनी सुकून सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी को भी इसमें खलल डालने की इजाजत और मौका बिल्कुल न दो। जब हम अपने अल्लाह के सामने तौबा करते हैं तो ना सिर्फ हमारी तौबा कबूल हो जाती है, बल्कि हम भी कबूल हो जाते हैं और जिंदगी आसान हो जाती है। अल्लाह तुम्हें दुनिया से मायूस करके अपने ऊपर तवक्कल करना सिखाता है। कभी सीखने के अमल से दूर मत हो, क्योंकि जिंदगी हर वक्त सबक देती रहती है। दिखावे की कोशिश कभी ना करो, जब कमाल को पहुंचोगे तो खुद ही नजर आ जाओगे। जब आपको हर शख्स से शिकायत होने लगे तो ये देख लीजिए कि खराबी कहीं आपके अंदर ही तो नहीं। नफरत इंसान का बनाया हुआ
ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت محبت کا درس دیتی ہے۔ صرف رب ہی وہ شہنشاہ ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے سے خفا ہوتا ہے۔ جب تک ہم اپنے خیالات میں تبدیلی نہیں لاتے، ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سکون ہمارے چاہنے سے نہیں ملتا، بلکہ قسمت سے ملتا ہے۔ کسی چیز کو حاصل کرنے کی یا کسی چیز سے نجات پانے کی خواہش کو بے چینی کہتے ہیں۔ انسان اس وقت صبر کر لیتا ہے جب اسے یقین ہو جائے کہ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ وہ شخص آپ کے ساتھ مخلص ہے جو آپ سے زیادہ آپ کا خیال رکھے۔ رات کی تنہائی میں بہائے جانے والے بے بسی کے آنسو انسان کی زندگی میں آسانی لاتے ہیں اور مشکلات کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ بیوقوفی کا کوئی علاج نہیں، کیونکہ یہ بیماری نہیں بلکہ سزا ہوتی ہے۔ دل کا سکون اور اطمینان چیزوں میں نہیں بلکہ دین کی راہ پر چلنے میں ہے۔ اگر انسان اپنی صحت کا خیال رکھے تو بڑھاپے کے اثرات دیر سے ظاہر ہوتے ہیں۔ وقت پر قابو پانے کے لیے وقت سے آگے نکلنا ضروری ہے۔ جب رزق حلال نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ بزرگوں سے بدتمیزی کی سزا بدتمیز بچوں کی صورت میں ملتی ہے۔ رزق کے بارے میں پریشان ہونا رزق کا راستہ تلاش کرنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ زندگی میں ہر انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، کسی کو بھی مکمل جہاں نہیں ملتا، کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے۔ جو لوگ اپنے حال سے پریشان ہیں وہ خوشگوار مستقبل کے خواب کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ بے شرمی سے قائم کیا گیا تعلق بدتمیزی سے ختم ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہمارا ہر فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق ہو، بعض فیصلے وقت کرتا ہے۔ تقدیر کبھی نہیں بدلتی، تبدیلی دراصل ہماری کوششوں اور اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ایک لمحے میں کیے گئے فیصلے کو ساری زندگی نبھانا پڑتا ہے، تو فیصلہ ہمیشہ سوچ سمجھ کر کریں۔ دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، ہر رشتے کو محنت اور لگن سے ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ اپنے دل سے دولت کی محبت نکال دو، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ہماری قسمت کا دار و مدار ہمارے اعمال کے علاوہ ان لوگوں کے اعمال پر ہوتا ہے جن سے ہمارا تعلق ہوتا ہے۔ دل میں توبہ کا خیال پیدا ہونا ہی خوش قسمتی کی علامت ہے۔ اپنی پسندیدہ چیز کو حاصل کرنا یا جو حاصل ہو جائے اسے اپنی پسند بنا لینا انسان کو پچھتاوے سے بچاتا ہے۔ قدرت کا سب سے بہترین تحفہ پرسکون نیند ہے۔ غریب شخص امیر ہونے کی امید میں جی رہا ہے، جبکہ امیر شخص غریب ہونے کے خوف کی وجہ سے پریشان ہے۔ لوگ سکون کی خاطر آسمان تک جا پہنچے ہیں، لیکن اپنے دل میں جھانک کر نہیں دیکھتے۔ ہمیشہ وہی قدم اٹھاؤ جو کبھی شرمندگی کا باعث نہ بنے۔ پرسکون اور خوشگوار زندگی کی اہمیت اس سے پوچھو جو نیند کے لیے دعاؤں کا محتاج ہے۔
खुद पर यकीन रखें। जब आप हार मान लेते हैं तो आपकी काबिलियत सिफर हो जाती है। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। दूसरों की राय से मुतासिर न हो, ये उलझनों से निकलने का बेहतरीन राज है। जब आपका ज़हन खाली हो तो वो फजूल बातें सोचता है। खुद को उन कामों में मसरूफ करने की कोशिश करें जो आपके सामने हैं। चीजों को वैसे ही कबूल करें जैसे कि वो होती हैं। जब हम चीजों की हकीकत जान लेते हैं तो हमारी सोच तब्दील हो जाती है। जिसका दिल साफ होता है उसकी दुआ सबसे पहले कबूल होती है। जिस इंसान का सब्र खत्म हो जाए उसकी इज्जत भी खत्म हो जाती है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपने आप को समझना है। जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे तुम्हारी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। जो शख्स अपनी जुबान पर काबू नहीं रख सकता वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। अच्छी सोच इंसान को ऊंची मंजिल तक ले जाती है। हर कामयाबी की बुनियाद सब्र और मेहनत है। अक्लमंद वो नहीं जो सिर्फ पढ़ता है, बल्कि वो है जो अमल भी करता है। जिंदगी तुम्हें वही वापस देती है जो तुम उसे देते हो। तुम जितना सब्र करोगे उतना ही तुम्हारी जिंदगी में बरकत आएगी। मोहब्बत वो नहीं जो अल्फाज में हो, मोहब्बत वो है जो अमल में नजर आए। मोहब्बत में सबसे बड़ी कुर्बानी अपना वक्त देना है। जो कुछ भी तुम कर सकते हो अभी शुरू करो, क्योंकि इंतजार कामयाबी का दुश्मन है। जो कुछ तुम सोच सकते हो वो तुम हासिल भी कर सकते हो। हकीकी खुशी इसी में है कि तुम जो हो वही रहो, ना कि जो दुनिया चाहती है। जिंदगी कायनात है, जो तुम करोगे वही तुम्हें वापस मिलेगा। जो तुम्हें सिर्फ जरूरत के वक्त याद करे वो इन 3 बातों से पहचाना जाता है। नंबर 1, वो सिर्फ अपना फायदा देखता है। जब उसे काम होता है तभी तुम्हारी याद आती है, बाकी वक्त तुम्हारी अहमियत सिफर होती है। नंबर 2, मुश्किल वक्त में गायब हो जाता है। जब तुम्हें किसी की सबसे ज्यादा जरूरत हो वो बहाने बनाकर दूर हो जाता है। नंबर 3, तुम्हारी कामयाबी से खुश नहीं होता। जब तुम आगे बढ़ो तो खामोश हो जाता है या बेदिली से मुबारकबाद देता है। याद रखो, जो लोग जरूरत के वक्त ही तुम्हें पहचाने उन्हें दिल में जगह मत दो। वो सिर्फ साया होते हैं, रोशनी नहीं। मोहब्बत में शक दाखिल हो जाए तो रिश्ता खत्म हो जाता है। सच हमेशा कड़वा होता है, मगर आखिरी जीत उसी की होती है। हर दर्द का एक मकसद होता है। हर आजमाइश के बाद आसानी आती है। हर लम्हा जो तुम गुजार चुके हो वो तुम्हें एक नया एहसास देकर तुम्हें ताकतवर बनाता है। सिर्फ रब की जात ऐसी है जो माफी मांगने पर यह नहीं पूछती कि गलती क्यों की थी। अगर ज़हनी सुकून और परेशानियों से बचना है तो जिंदगी में इन 3 चीजों को हमेशा मुख्तसर रखो। नंबर 1, बातें। ज्यादा बोलने से अक्सर गलत फहमियां
जन्म लेती हैं। इसलिए सोच समझकर और कम बोलना सुकून लाता है। नंबर 2, उम्मीदें। लोगों से कम तवक्को रखो, क्योंकि जितनी उम्मीदें बड़ी होंगी दिल उतना ही टूटेगा। नंबर 3, रिश्ते। हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं, बस वही रिश्ते निभाओ जो दिल का सुकून बने, बोझ ना बने। खुदा की जमीन पर खुदा बनने वाले याद रखें कि रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अपनी खामियों का एहसास ही इंसान का कामयाबी की तरफ पहला कदम होता है। रिश्ते जब टूटने पर आ जाएं, तो अच्छाइयां अचानक गायब और बुराइयां एक एक करके सामने आना शुरू हो जाती हैं। मेहनत से आप 3 चीजों से बचे रहते हैं: बेलुत्फी, बदी, दूसरों के आगे हाथ फैलाना। अपनी वजह से किसी को नुकसान ना पहुंचाना इबादत की शुरुआत है, जबकि दूसरों की जिंदगी में आसानियां पैदा करना इबादत की इंतहा कहलाता है।